सो वेलकम बैक यूट्यूब स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर कोडर रोहित में। और आज की वीडियो में स्विच कॉन्फ़िगरेशन की हमारी ये सीरीज चल रही है, जिसमें हम जानने वाले हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर पासवर्ड ऑन स्विचेस। स्विच के ऊपर पासवर्ड कैसे कॉन्फ़िगर करना है और इसकी डिमांड हमें क्यों पड़ रही है दोस्तों। तो स्विच पर पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन की डिमांड इसलिए है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे स्विच प्रोटेक्टेड रहे, सिक्योरिटी रहे उन पर। तो डिफरेंट टाइप के पासवर्ड प्रोटेक्शन हम उन पर करते हैं। तो चलिए, आपने जान लिया है कि पासवर्ड क्यों अप्लाई करना है, तो अब कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर सिस्को पैकेट ट्रेसर के अंदर एक 2960 स्विच ले लेते हैं और एक 3650 स्विच ले लेता हूँ। अब मैं दोनों टाइप के स्विचेस पर आप ये पासवर्ड्स अप्लाई कर सकते हैं। अब पासवर्ड अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ पर स्विचेस के अंदर CLI मोड कमांड लाइन इंटरफेस में जाना पड़ेगा, जो कि हम सिस्को पैकेट ट्रेसर में अप्लाई कर रहे हैं। आप रियल टाइम एनवायरनमेंट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर कमांड लाइन इंटरफेस ओपन करने के बाद मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपके लिए कंफर्टेबल रहे कमांड लाइन इंटरफेस को देखना। इतना एडजस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करूंगा मैं। ये है हमारा 2960 स्विच और जिसका मैंने कमांड लाइन इंटरफेस ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर सीधे मुझे एनेबल मोड में जाना है। आप देख रहे हैं, जैसे ही मैं एनेबल मोड में जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पे जाता हूँ, कोई पासवर्ड नहीं पूछा, नॉर्मली मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ गया हूँ। तो यहाँ पर पासवर्ड अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एनेबल पे जाना है और पासवर्ड के लिए यहाँ पर पासवर्ड अप्लाई करूंगा तो देखिए यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई नहीं होगा, तो मुझे यहाँ पर एक्सिट होता हूँ। यहीं पर पासवर्ड अप्लाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है एनेबल मोड पर। जैसे एंटर होते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन टी पे जाएंगे और यहाँ पे एक कमांड चलती है इनेबल पासवर्ड। अब इनेबल पासवर्ड भी चलता है यहाँ पर, और एक और चीज़ यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअल में दो तरीके से हम एनेबल कमांड का यूज़ कर सकते हैं। पहला होता है पासवर्ड और दूसरा होता है सीक्रेट। पासवर्ड क्या करता है दोस्तों, असाइन अ प्रिविलेजेस लेवल पासवर्ड, यानी कि ये जो पासवर्ड है कोई भी देख सकता है, बट ये पासवर्ड रहता है, तुम आप ये समझ लीजिए। बट सेकंड जो आता है सीक्रेट, उसमें इनक्रिप्टेड पासवर्ड रहता है। अब जैसे मान लीजिए मैंने पासवर्ड लिखकर 1 2 3 4 पासवर्ड यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो ये पासवर्ड अप्लाई हो जाएगा। अब मैं यहाँ से एक्सिट होता हूँ और एक्सिट यहाँ से एक और बार एक्सिट होता हूँ। अब जैसे ही मैं एनेबल मोड पर जाऊंगा स्विच के अंदर, तो ये मुझसे पासवर्ड पूछेगा। तो यही पासवर्ड है हमारा इनेबल पासवर्ड, जो कि हमने कॉन्फ़िगरेशन मोड पर इनेबल किया था। पासवर्ड डालकर एंटर हो जाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे जाएंगे और यहाँ पर एक चीज़ जो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, कि अगर आप नॉर्मल पासवर्ड अप्लाई करते हैं तो ये पासवर्ड आपकी कॉन्फ़िगरेशन में भी शो होता है। अब देखिए इनेबल पासवर्ड और यहाँ पे 1 2 3 4, कोई भी बंदा अगर आपकी स्विच की कॉन्फ़िगरेशन किसी तरीके से देख लेता है या किसी भी दूसरे तरीके से देखता है तो उसे पासवर्ड पता चल जाएगा। अगर पासवर्ड आपका इनक्रिप्टेड नहीं है तो ऐसी कंडीशन में जब हमें पासवर्ड इनक्रिप्शन लगाना होता है तो वहां पर हम 10 सीक्रेट पासवर्ड का यूज करते हैं ना। तो सीक्रेट पासवर्ड का यूज कब करना होता है, अगर मान लीजिए आपको एक पासवर्ड इनक्रिप्शन लगाना है, एक ऐसी फॉर्म का पासवर्ड जहां पर पूरी तरह से इनक्रिप्टेड हो वो, तो इसके लिए हमें यहाँ पर एनेबल सीक्रेट लगाएंगे और 1 2 3 4 5। याद रखिए ये आपके नॉर्मल पासवर्ड से डिफरेंट होना चाहिए, जो कि हमने एनेबल पासवर्ड लगाया था उससे डिफरेंट। अगर सेम लगाएंगे तो ये एरर आपको शो होगा, इसलिए डिफरेंट पासवर्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से अप्लाई करने के बाद अब देखिए मैंने 1 2 3 4 5 लगा दिया है और आपको कॉन्फ़िगरेशन जब मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पर आपको पूरी जो पासवर्ड की डिटेल्स हैं पूरी इनक्रिप्टेड फॉर्म में दिखेंगी। तो अगर कोई बंदा मान लीजिए अगर आपका पासवर्ड देखना भी चाहे कॉन्फ़िगरेशन के अंदर तो भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है। तो इस तरीके से हम पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं एनेबल मोड में स्विच के एनेबल मोड में। किसी भी स्विच के एनेबल मोड में हम दो तरीके से पासवर्ड लगा सकते हैं, एनेबल पासवर्ड और एनेबल सीक्रेट। तो ये तो आपने एनेबल मोड पर पासवर्ड लगाना सीख लिया। अब यहाँ पर हम सीखने वाले हैं कंसोल पर पासवर्ड कैसे लगाया जाता है। दोस्तों अगर आपने कंसोल कभी भी देखी होगी, अगर आप स्विच या नेटवर्क एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं तो कंसोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि जिससे हम डिवाइस के थ्रू कमांड लाइन इंटरफेस एक्सेस कर पाते हैं। अब मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने कंसोल लगाई और डायरेक्ट उसको एक्सेस मिल जाए आपके डिवाइस का, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। वो आपके डिवाइस की पूरी कॉन्फ़िगरेशन
को डिसमैच कर सकता है, बुरा हाल कर सकता है उसका। तो ऐसी स्थिति में हम कंसोल पर पासवर्ड लगाते हैं, तो जिसके लिए हमारे पास कमांड होती है लाइन कंसोल 0। अब आपको मैं कंसोल पॉइंट भी दिखा देता हूँ। ज़्यादातर आपको 3650 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसको सबसे पहले मिनिमाइज कर देता हूँ। तो ये है हमारा 2960 स्विच, इसमें भी कंसोल पोर्ट होता है हमारा, ठीक है। और एक 3650 स्विच में भी होता है। अगर 3650 में आप पीछे की ओर देखेंगे, इस तरीके से आपको एक कंसोल पोर्ट देखने को मिलेगा, जहां पर हम कंसोल केबल लगाकर कॉन्फ़िगरेशन कमांड लाइन इंटरफेस को ओपन कर स्विच के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी पोर्ट के ऊपर पासवर्ड अप्लाई करने के लिए हम लाइन कंसोल पासवर्ड अप्लाई करते हैं स्विच के अंदर। तो लाइन कंसोल 0 इसका पोर्ट नंबर होता है। तो अप्लाई करने के बाद इसके अंदर जस्ट जाकर पासवर्ड लिखेंगे और जो भी आपका पासवर्ड 1 2 3 4 और एंटर कर देंगे। पासवर्ड लिखने के बाद इसके अंदर और भी ज़्यादा कमांड्स रहती हैं जो भी आप करना चाहें, लेकिन फिलहाल तो हमें पासवर्ड ही अप्लाई करना है। तो इतना पासवर्ड अप्लाई कर देंगे। अब जो भी बंदा लॉगिन करेगा स्विच के अंदर कंसोल लगाकर, तो उससे सबसे पहले कंसोल पासवर्ड देना होगा। तो इसलिए हम कंसोल पासवर्ड लगा लेते हैं। तो हमने ये दो तरीके से यहाँ पर हमने कंसोल पासवर्ड भी लगा लिया, नॉर्मल पासवर्ड भी लगा लिया। अब हम टेलनेट के ऊपर पासवर्ड कैसे अप्लाई करना है वो देखने वाले हैं। तो लाइन VTY 0 to 15 यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई कर और उसके अंदर जाने के बाद पासवर्ड लिख देंगे हमारा। तो इस तरीके से हम टेलनेट पर पासवर्ड अप्लाई कर देते हैं। तो लाइन VTY का यूज़ टेलनेट पर पासवर्ड लगाने के लिए यूज़ होता है दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको आइडिया होगा कि टेलनेट पे कैसे पासवर्ड करना है, एनेबल पासवर्ड कैसे लगाना है, एनेबल सीक्रेट कैसे लगाना है, लाइन कंसोल पासवर्ड कैसे लगाना है, और लास्ट में जो हमने सीखा है लाइन VTY कहाँ पर लगाते हैं, टेलनेट पासवर्ड के लिए। लाइन VTY 0 to 15 का मतलब है 15 यूजर आपके एक बार में एक्सेस कर सकते हैं, और इसके अंदर जाके बस ओनली पासवर्ड लिखना है और पासवर्ड अप्लाई कर देना है। हाँ तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।